जिस सोसाइटी में अपने घर से ही बाप और भाई जो है वो अपनी ही बेटी बहन का हक खाना चाहते होंगे, तो वो क्या करते हैं, उससे अगर वो दस्तबरदारी लिखवा लेंगे, अच्छा। उससे अगर वो हिबा के ऊपर साइन करवा लेंगे, ठीक है जी, उससे अगर वो उसे कागज देंगे कि लिख दो कि मैंने सारे पैसे वसूल कर लिए हैं, उसका त्रियाग कौन करेगा, उसका हल कौन करेगा? ठीक है। उसका हल ये एंट्रियां करने से कुछ भी नहीं होना, ये मैं अच्छा। आपको बता दूं। ठीक है। पाकिस्तान में विरासती प्रॉपर्टी में जो बड़ा गर्क हुआ है और जिसकी वजह से 60-70% लिटिगेशन है हमारे मुल्क में, वो यही है कि हिबा के नाम पर, तमलीग के नाम पर, तय के नाम पर जो है, और दस्तबरदारी के नाम पर जो है ना, बेटियों बहनों से जो है ना एक वो इमोशनल प्रॉपर्टी हथिया ब्लैकमेलिंग ली। की जाती है जी, बहनों के साथ, बेटियों के साथ। मैं आपको अर्ज करूं, ये तो एक एंट्री है कि जनाब इसकी, इसके नाम ये जमीन थी, ये अब्बा है, ये उसके आगे 4 बच्चे हैं, ये इनके अब्बा के बाद चारों बच्चों के पास जानी चाहिए, वो ठीक तो है। एंट्री कर देंगे, अच्छा। ऑटोमेटिकली चलो हो जाएगी, बंडा जो कह रहे हैं जी कराओ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उसको महरूम करने के लिए अगर कोई हिबा पे साइन करवा लिए गए होंगे, हाँ। बै पे करवा लिए जी इसने हमें बेच दी है, अगर उससे तमलीग करवा ली है, दस्तबरदारी करा ली है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है। हमारे निजाम यानी आपका इंसाफ कहना में यह है कि जो सबसे बड़ी, जड़ है उसको उखाड़ना चाहिए, पॉलिसी कुछ ऐसी आनी चाहिए जो एक तो हाँ इंप्लीमेंट भी हो और जड़ को काबू में किया जाए। हाँ, जड़ में काबू करने के लिए मैं आपको अर्ज करूं, 2019 में जस्टिस काजी फायजा ने एक सिविल केस में जजमेंट दी थी, मनीर सुल्तान केस में। अच्छा। उन्होंने कहा था कि इसको तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स को भी कहे कि इसके ऊपर अमल दरामद करें। उसका ये था कि अगर किसी ने किसी को बेटी बहन का प्रॉपर्टी हथियाने के लिए नाजायज हिबा कर दिया है ना, मतलब हिबा अपने नाम करवा लिया, बेटे के नाम करवा लिया हाँ है, हाँ बेटी बहन को मरहूम कर हाँ दिया, हाँ हाँ। दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। तो अगर कोई आसमी किसी साहब से इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुई? उस केस में तो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी जिसकी अच्छा। मैं बात कर रहा अच्छा। हूँ, मनीर सुल्तान वाले केस में। ठीक है। लेकिन होता पता क्या है, हमारी जो अदालतें हैं ना, सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं है। अच्छा। इन्होंने, ये जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, इनका दायरा कार बड़ा वसी होता है। इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में है जी आपने हर किसी के राइट को प्रोटेक्ट करना है, उसका हक के जिंदगी भी, हक के उसकी प्रॉपर्टी का भी हक। जैसे मैंने कहा कि इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि आप किसी का वरासती हक खा लें, किसी से जो है ना ठीक है। नजायज हिबा करवा ले, नजायज तौर पर उससे जो है ना वो आप दस्तबरदारी करवा ले, ये पब्लिक पॉलिसी के ही खिलाफ है। लेकिन जब वही केस सिविल कोर्ट में आता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है, तो वो करते हैं कानून के मुताबिक अमल, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देते। वो कहते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा। के मुताबिक हम चलेंगे तो हमारी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। ये मुझे खुद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने कहा था, मैं जब बहस कर रहा था, उन्होंने कहा जी तो फिर ये कोई उसकी हल तो नहीं प्रॉपर्टी निकला थी। ना? फिर तो आसमी साहब ये हल तो नहीं है। हाँ, हाल ये है सर, मैं आपको अर्ज करूं कि असेंबली में कानून पास होना चाहिए, अच्छा। किसी बेटी बहन का, ये जो पाकिस्तान में अब डाटा कलेक्ट करके देख लें, 95-96% लोग जो हैं बेटियों बेटियों से बेटों को हिबा क्यों करवाते हैं, बेटियों के नाम हिबा क्यों नहीं होता? इसलिए कि बेटियों को महरूम करने के लिए। बेटियों को महरूम तीन करने के चार लिए। परसेंट ठीक है। आपको मिसालें मिलेंगी कि वो बेटी की बजाय उन्होंने बेटे की बजाय उन्होंने बेटियों को हिबा कर दिया, 3-4% मिसालें होगी। वरना सही। इसी तरह दस्तबरदारी भी जो है वो बेटियों से ही क्यों करवाई जाती है? तो ये भी तो आगाज़ बड़ा। नौ से डरना जी जी। हाँ, इसी तरह बै के ऊपर साइन करवा लिया जी, हमने अपनी बहन को पैसे दे दिए, तो कितने पैसे देते हैं भाई? देखो तो सही हो रही, वो उसके बच्चे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे जो है वो बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसका लिविंग देख लें, आप अपना लिविंग देख लें। और हाँ। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का कल्चर ये है कि यहाँ पे बेटियों को अपने से बड़े लोगों के घरों में ब्याया जाता है ताकि वो सिर ना चुक सकें।